क्रिप्टो करेंसी। इसे किसी नामालूम फर्द या अफराद ने 2008 में पहली बार मुतारिफ करवाया। कोई हैकिंग का इवेंट फॉर एग्जांपल होता है, कोई भी एक बैंक का कोई सिस्टम जो है वो कंप्रोमाइज हो जाता है, आपका सारा डाटा लॉस्ट हो जाता है। आपके पास कोई और इस तरह का फ्रेमवर्क मौजूद नहीं था देयर अदर देन जस्ट दैट ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हैरत कदा के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मोमिना मलिक। आज हम अपने प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी पर। क्रिप्टो करेंसी ऐसा मुअम्मा है जिसे आम आदमी को समझने के लिए ना सिर्फ वक्त दरकार है बल्कि रियाजत भी। डिजिटल दुनिया की एक अनोखी इजाद है जिसने कारोबार का एक नया दरवाजा खोला है और लोग इससे दिनों में ही अमीर होते देखे गए हैं। ये करेंसी इस हवाले से भी अनोखी और हैरान कुन है कि इसे किसी नामालूम फर्द या अफराद ने 2008 में पहली बार मुतारिफ करवाया। इस करेंसी को अमली तौर पर 2009 में बिटकॉइन के तौर पर भी मुतारिफ करवाया गया, जिसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के असूल पर बनाया गया। यहाँ एक सवाल भी पैदा होता है कि आखिर इस करेंसी की ज़रूरत क्यों पेश आई। इस बारे में जानने के लिए हम बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट से। जी तो बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हम उम्मीद करते हैं कि हमें आपके इल्म और तजुर्बात से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ज़रा ये बताइएगा कि क्रिप्टो करेंसी को मुतारिफ करवाने का असल मकसद क्या था और ये हमारे लिए कितनी अहम है। जी मोमिना, मैं आपको बताता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी को इंट्रोड्यूस क्यों करवाया गया। क्रिप्टो करेंसी पहले तो समझना ज़रूरी है कि ये है क्या चीज़। क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क के ऊपर बेस्ड आपका एक वर्चुअल करेंसी है, जिसको आगे आप मेन स्ट्रीम में भी आप देखा जा रहा है कि लोग आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करके आप चीज़ें बाय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं एक बड़ी एग्जांपल दूं तो स्टारबक्स कॉफ़ी आप ख़रीद सकते हैं क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करके। दिस इज़ जस्ट वन एग्जांपल। इस तरह की बेशुमार एग्जांपल है जो कि दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। अब इसको लाने का मकसद क्या था? आपको पता है कि अभी सारे का सारा हमारा जितना पैसा है वो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और जो बैंक्स है वो कंट्रोल करते हैं। अब कोई हैकिंग का इवेंट फॉर एग्जांपल होता है, कोई भी एक बैंक का कोई सिस्टम जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है, आपका सारा डाटा लॉस्ट हो जाता है, कोई आपके पास रिकॉर्ड नहीं। अभी जो हमें पता होता है कि मेरे पास इतने करोड़ पड़े हैं, इतने लाख पड़े हैं, वो क्या वो एक जस्ट नंबर है जो कि एक बैंक के सिस्टम में पड़ा है। हैकर उसको किसी भी तरह से अगर मैनिपुलेट करते हैं तो देयर इज़ नो वे कि आप उसको रिवर्ट कर सकें। अगर कुछ भी कि एक बैंक भी आपका कंप्रोमाइज़ हो जाता है तो रीज़न उसकी ये है कि उसका जितना डेटा है वो सारा एक जगह पे सेंट्रल लोकेशन पे पड़ा होता है। क्रिप्टो करेंसी का मकसद ये था कि आप डेमोक्रेटाइज़ कर दें अपनी मनी को। अब वो कैसे कर रहे हैं? आप उसको ब्लॉक्स बना के, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बेस करती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके पास डिफरेंट ब्लॉक्स हैं जो कि चेन्ड है अगले ब्लॉक्स के साथ, लिंकेज हुई हुई है। तो हर एक के पास उसको आपने डिसेंट्रलाइज कर दिया। सेंट्रल था एक जगह पे, डिसेंट्रलाइज कर दिया तो आपने हर चीज़ को अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब उसके जितने स्टेक होल्डर हैं हर एक के पास वो थोड़ा थोड़ा उसका कोई ना कुछ कंपोनेंट पड़ा हुआ है जिसकी वो आप कोई ट्रांजैक्शंस आप कह लें। अब फॉर एग्जांपल के कल को अगर हैकिंग का कोई इवेंट ऐसा आता है कि कोई क्रिप्टो करेंसी कंप्रोमाइज़ हो जाती है तो डाटा कभी भी फुली लॉस्ट नहीं होगा, पार्शली लॉस्ट होगा, लेकिन आप उसको रिकवर कर सकते हैं क्योंकि उसकी कोई ना कोई कॉपी आपके पास पड़ी है, मेरे पास पड़ी है, किसी ना किसी के पास पड़ी है, जिसको वेरीफाई करके ऑथेंटिकेट करके आप दोबारा से जो एक्चुअल फिगर था वो दोबारा बना सकते हैं। तो ये एक मेजर रीज़न थी क्रिप्टो करेंसी को लाने की। क्रिप्टो करेंसी किसी मरकजी कुव्वत यानी बैंक या कंपनी के ज़ेरे असर काम नहीं करती, बल्कि ये अवामी करेंसी है। ऐसी करेंसी बनाने का असल मकसद ही यही था कि लोग अपना पैसा यहाँ महफूज बना सकें, जिस पर किसी बैंक या कंपनी उनसे टैक्स लेने की मजाज ना हो। वक्त के साथ साथ लोगों का इस डिजिटल करेंसी पर एतमाद बढ़ता गया और इस वक्त एक बिटकॉइन की कीमत 74 लाख पाकिस्तानी रुपए तक पहुँच चुकी है और मुस्तकबिल में मजीद महंगी होने का खदशा है। क्रिप्टो करेंसी के सारे अमल को समझने के लिए ब्लॉकचेन को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसके असूलों पर ये सारा निज़ाम चलता है। ब्लॉकचेन के बारे में बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट। जी तो हमें ये बताएं कि ब्लॉकचेन आखिर है क्या और क्रिप्टो करेंसी को इसका सहारा क्यों लेना पड़ा है।
जी मोमिना, ब्लॉकचेन का मैंने आपको पहले भी कॉन्सेप्ट समझाया कि ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पे बेस करती है। इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट कि हर चीज़ जो है एक जगह पे, एक सेंट्रल लोकेशन पे ना हो, हर एक के पास, जितने उसके स्टेक होल्डर्स हैं सबके पास उसका कुछ ना कुछ कॉपीज़ पड़ी हुई हों, जिसको हमने ब्लॉकचेन का नाम दे दिया कि एक ब्लॉक मेरे पास है, एक ब्लॉक आपके पास है, एक ब्लॉक किसी के पास है, एंड दीज आर द इन द मिलियंस ऑफ नंबर्स, बहुत सारे लोगों के पास पड़े हुए हैं जिसको आप कल को वेरीफाई कर सकते हैं। अब क्रिप्टो करेंसी को ब्लॉकचेन का सहारा क्यों लेना पड़ा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करने के लिए सबसे जो पहले आपको एक चीज़ चाहिए थी, एक फ्रेमवर्क चाहिए था। अब जो आपके रेगुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे ये इंस्टीट्यूशनलाइज हुई है, आपकी जितनी मनी का जितना सिस्टम है हर चीज़ एक जगह पे सेंट्रली कपल्ड है। अब आपको उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपके पास कोई और इस तरह का फ्रेमवर्क मौजूद नहीं था देर अदर देन जस्ट दैट ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट। तो ब्लॉकचेन को उन्होंने बेस बना के इसकी बेस के ऊपर उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च किया। अब कुछ लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी दो टाइप्स आ जाती हैं, आपके पास क्रिप्टो कॉइन्स होते हैं और आपके पास क्रिप्टो टोकन्स होते हैं। बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूज कर रहे होते हैं कि शायद दोनों एक ही चीज़ हैं, जबकि दोनों ऐसे नहीं हैं। अब क्रिप्टो करेंसीज़ में जो बहुत ज़्यादा फेमस क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, बिटकॉइन का सब लोगों को पता है, लोगों ने बिटकॉइन को ही समझ लिया शायद यही क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का एक पार्ट है, बिटकॉइन जैसी और बहुत सारी करेंसी हैं। डोज कॉइन है जो कि टेस्ला के ऑनर इलॉन मस्क ने उसको शाउट आउट दिया, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा हाइप मिला। देन देयर इज़ अ मेजर रोल ऑफ इथेरियम। अब जितनी आपके पास न्यू क्रिप्टो करेंसीज, जो न्यू क्रिप्टो कॉइन्स लॉन्च होते हैं, वो इधर बिटकॉइन के ऊपर बेस करते हैं या इथेरियम पे बेस करते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ देम आर बेस्ड ऑन द इथेरियम बेस्ड ब्लॉकचेन। अब बात करते हैं कुछ क्रिप्टो करेंसी के मुस्तकबिल के बारे में। टेक्नोलॉजी के इस दौर में जब हर चीज़ को डिजिटल किया जा रहा है, तो इसीलिए इस डिजिटल करेंसी की कीमत और डिमांड में भी हर दिन इजाफा हो रहा है। बिटकॉइन, जिसे 2010 में पहली बार मंजर-ए-आम पर लाया गया, उस वक्त इसकी कीमत सिर्फ $0.0008 थी, जो एक ही माह में $0.8 पर पहुंच गई। बिटकॉइन की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ एक ही दहाई में इसकी कीमत $44,482.22 तक पहुंच गई है। क्रिप्टो करेंसी का मुस्तकबिल इसके शानदार माजी से ज़्यादा दरख्शां और रोशन है। लेकिन हमेशा की तरह किसी भी टेक्नोलॉजी की कामयाबी का फैसला आम आवाम के हाथों में ही होता है, क्योंकि अगर आवाम इस पर एतमाद करेगी तो ही इसका चलना मुमकिन है। दुनिया में ऐसी हजारों मिसालें मौजूद हैं कि मुख्तलिफ कंपनियां आईं, लोगों को कारोबार के नाम पर लूटा और गायब हो गईं। इसकी वजह से बहुत से लोगों की जिंदगियां और घर सब कुछ तबाह हो गया। यही वजह है कि जब भी ऐसा कोई आइडिया मंजर-ए-आम पर आता है तो इसके बारे में सवाल उठते हैं, लोग यकीन नहीं करते। लोगों का एतमाद जीतने में काफ़ी वक्त लगता है। क्या ये टेक्नोलॉजी इस काबिल है कि लोग इस पर यकीन कर सकें और अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकें? इस बारे में पूछते हैं अपने एक्सपर्ट से। जी, तो हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि इस टेक्नोलॉजी के बारे में आप क्या कहेंगे और इस पर कितना एतमाद कर सकते हैं, और क्या इसमें पैसा डूबने के चांसेस मौजूद हैं? अच्छा, इसको आप इसी तरह ही लें जिस तरह आपकी मोमिना, जिस तरह आपके समझ लें कि शेयर होल्डिंग का कॉन्सेप्ट है, जिस तरह आपकी स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट है। स्टॉक मार्केट में भी आपके पास इक्वली रिस्क है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, इक्वल रिस्क है। आपके पास एक शेयर की आप परचेज़ करते हैं आज, उसकी वैल्यू अप्रिशिएट भी कर सकती है, वो डिवैल्यू भी हो सकता है, वो बिल्कुल जो है ज़ीरो भी हो सकता है। तो हमेशा रिस्क तो हर जगह पे रहता है। अब क्रिप्टो करेंसी जो है इस मामले में थोड़ी सी सिक्योर्ड है। रीज़न इसकी ये एक बनती है कि आप जिस तरह आपके शेयर्स होते हैं, शेयर्स को हम फिर ह्यूमंस ही हैं जो कि उसको कहीं ना कहीं पे इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा कोई गवर्नमेंट के आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो उसको रेगुलराइज कर रहे होते हैं। एक लेट्स से एक कंपनी आई, कंपनी के शेयर की वैल्यू फॉर एग्जांपल 200 रुपये थी पर शेयर। उसके ऊपर कोई भी एक लेट्स से वो एक ड्रग्स बनाती थी, मेडिसिन कंपनी थी, उसके ऊपर आपकी फेडरल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कोई केस ओपन कर दिया, कोई एक आपकी न्यूज़ ब्रेक हुई, उसकी वजह से उसकी शेयर की वैल्यू जो है डिक्रीज़ करना शुरू होगी। क्रिप्टो करेंसी में क्योंकि इस तरह की कोई आपकी एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है, कोई इस तरह की रेगुलेटरी बॉडीज़ नहीं है जो इस चीज़ को रेगुलेट करें, तो उसकी वजह से ये रिस्क कम हो जाता है। अब रिस्क से बचा कैसे जा सकता है, वो है आपको डेटा को देख के।
क्रिप्टो करेंसी की जितनी ट्रेडिंग होती है, उस सबका डेटा आपके पास वो क्रिप्टो करेंसी की जो वेबसाइट्स हैं उसके पर अवेलेबल होता है। आप जाके जो भी क्रिप्टो करेंसी आपने बाई करनी है, आप उसका पूरा प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड देखें, किसने बनाई, कितनी इसकी इनिशियल कॉइन ऑफरिंग है, इसका कितने लोगों ने परचेज़ की, इसकी ट्रेडिंग कितनी ज़्यादा हो रही है। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर जिसको आप देखते हुए अपना रिस्क को कम से कम कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें रिस्क की, तो रिस्क तो मेरे ख्याल से हर बिज़नेस के अंदर ही रहता है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि बिलाशुबा कारोबार करने में बरकत है, लेकिन अपना पैसा किस कारोबार में लगाना है ये हमारी अक्ल फैसला करेगी। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसे कारोबार में मुनाफा हो और नुकसान कम से कम हो। कहा जाता है कि अक्लमंद इंसान वही है जो दूसरों के तजर्बात से सीखे। क्रिप्टो करेंसी में हमारे दोस्त, रिश्तेदार और बहुत से जानने वाले काम कर रहे हैं। हम इस बारे में उनसे भी मशवरे ले सकते हैं ताकि हम अपना सरमाया सिर्फ वहां इन्वेस्ट करें जहां से मुनाफे की उम्मीद हो।